स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की ये जानकारी हम कोर्ट मैरिज से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके उन सभी इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब भी देंगे जिनका कपल्स के द्वारा कॉल करके बार बार हमसे पूछा जाता है। तो जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और इस जानकारी में पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे कि क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़कियों की कानूनन उम्र बढ़ चुकी है या नहीं बढ़ी है, कोर्ट मैरिज के दौरान किसी प्रकार का नोटिस आपके घर पर जाता है या नहीं जाता है, कोर्ट मैरिज का जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट वाला वो कैसा दिखाई देता है और नोटरी का सर्टिफिकेट से वो कैसे अलग होता है, आप ये कैसे पता लगा सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो कोर्ट मैरिज कब से वैलिड होती है, क्या उसे कोई कैंसिल करवा सकता है या नहीं। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ आपको ये क्लियर कर दें कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जो पूरे भारत में कानूनन उम्र है लड़कियों के लिए वो अभी 18+ ही है। नया कानून अभी नहीं बना है। अभी जो लड़कियों की कानूनन उम्र है वो 18+ है और जो लड़का है उसकी 21+ होनी चाहिए। अगर इससे जुड़ा कोई भी नया कानून बनता है तो उसकी अपडेट हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या कोर्ट मैरिज करने के दौरान किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर जाता है या नहीं जाता है। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि अगर आप कोर्ट मैरिज यूपी के गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़, मुंबई से करते हैं और आप हमारे द्वारा उस मैरिज को यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है। किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है जब तक आप नहीं बताते। तीसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि क्या मैम हमारे आए बिना भी, यानी अगर हम लड़की को साथ नहीं लाते, सिर्फ मैं ही आता हूँ यानी लड़का आता है, तो क्या ऐसे में मैरिज हो जाती है या नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि पूरे भारत में वर्चुअल मैरिज का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैरिज अगर आपको रजिस्टर्ड करवानी है तो उसके लिए जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में या STM ऑफिस में लड़का और लड़की का पेश होना गवाहों के साथ, इन सभी का पेश होना जरूरी है। वर्चुअल मैरिज जैसा कोई भी प्रावधान अभी भारत में नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत कह रहा है। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कपल्स हमसे बार बार पूछते हैं और जिसको लेकर कपल गुमराह भी रहते हैं और खुद को मुसीबत में डाल देते हैं, वो ये है कि कोर्ट मैरिज तो कपल्स करना चाहते हैं, लड़का लड़की दोनों राजी है कोर्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उम्र कम होती है, या तो लड़की की कम होती है या लड़के की कम होती है। और कई परिस्थितियों में तो देखा गया है कि लड़का और लड़की दोनों की ही कम भी होती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कई लोगों के द्वारा उन्हें गुमराह किया जाता है। जब वो इस बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप अपनी उम्र को बढ़वा लीजिए, उसे अपडेट करवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद आप मैरिज कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसा करना बिल्कुल गैर कानूनी काम है। अगर कोई भी आपको ऐसा गुमराह कर रहा है तो आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं और उसकी कंप्लेंट अगर हो जाती है तो ऐसे में आपके ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की कार्यवाही होती है और उस शादी के होते हुए भी आप दोनों अलग हो जाते हैं और कोर्ट का केस तो आपके ऊपर चलता ही है गैर कानूनी रूप से काम करने का। इसके अलावा आपको बता दें कि जब लड़कियों की एज किसी के द्वारा बढ़ाई जाती है, बेशक आप डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करवा लीजिए एज, आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन लड़की के माता पिता के पास उसकी एज से जुड़े, यानी अगर लड़की 18 से कम है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। और ऐसे में उसके माता पिता क्या करते हैं, वो पुलिस के पास जाकर अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं और आपके साथ साथ आपके माता पिता के खिलाफ भी कार्यवाही होती है आपका साथ देने के संदर्भ में। तो इसके बाद क्या होता है कि बेशक आप लड़की को लेकर भाग जाइए, लेकिन आपके माता पिता को, आपके परिवार के सदस्यों को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, उन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि यहाँ नाबालिग केस का मामला होता है जो गंभीर मामला है, तो पुलिस इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और ऐसे में अगर ये साबित हो जाए कि लड़की सच में नाबालिग ही थी तो ऐसे में आपके ऊपर चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लग जाता है पॉक्सो के साथ साथ, जो कि गंभीर अपराध होते हैं और आपको जेल जाना पड़ता है। तो साथियों, ऐसे किसी भी काम का कोई फायदा नहीं जिसमें आप सिक्योर नहीं है, जो गैर कानूनी काम है, क्योंकि उसमें आपका काम जो मकसद था वो तो पूरा नहीं होता, बाकी आप मुसीबत में और फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी जानकारियों से आपको बचकर रहना है जो आपको गुमराह करते हैं।
इसके अलावा जो कपल्स के मन में एक और इच्छा रहती है ये समझने की कि नोटरी वाले सर्टिफिकेट में और कोर्ट वाले सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, क्या नोटरी वाला सर्टिफिकेट वैलिड होता है या नहीं होता है, तो हम आपको बता दें कि नोटरी में की गई कोई भी शादी वैलिड नहीं होती है। इवन में नोटरी में कोई शादी होती ही नहीं है। शादी या तो रिचुअल्स के अनुसार आप करते हैं और फिर उसे रजिस्टर करवाते हैं, या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज करते हैं। और नोटरी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो स्टैम्प पेपर पर आपके कागज बनते हैं, वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये जस्ट एक एफिडेविट होता है, जिसका कोई आपकी शादी को लेकर कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ एक एफिडेविट का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो स्टेट वाइज मैं आपको एक बार स्क्रीन पर कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट्स दिखा देती हूँ, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं। इवन इनमें बारकोड्स लगे होते हैं, वेबसाइट्स दी गई होती है। आप मौके पर ही इन्हें ऑनलाइन अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो स्टेट वाइज आप देखिए ये सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। पहला सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का सर्टिफिकेट है, जो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें स्टैंप और सील आप देख सकते हैं, जो मैरिज रजिस्ट्रार की है। यूपी गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट है। इसके अलावा दिल्ली का सर्टिफिकेट इस प्रकार का होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरियाणा के सर्टिफिकेट की बात करें तो ये देखिए इस प्रकार का हरियाणा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो कोर्ट मैरिज का होता है वो दिखाई देता है। इसमें बारकोड भी लगा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, आप इसे मौके पर ही चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ का सर्टिफिकेट आप इस प्रकार का देख सकते हैं, इसे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बारकोड के द्वारा भी ये स्कैन हो जाता है। पंजाब गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की बात करें तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के सर्टिफिकेट की बात करें तो वो दिखाई देता है इस प्रकार का, इसे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अब आप नोटरी वाले सर्टिफिकेट को और गवर्नमेंट वाले सर्टिफिकेट्स को आप देख चुके हैं। मोस्टली हर स्टेट के सर्टिफिकेट हमने आपको दिखा दिए हैं जहां जहां पर हम काम करवाते हैं। तो अगर आप हमारे द्वारा ये अपनी सेवा लेना चाहते हैं, मैरिज करवाकर उसे हमारे द्वारा रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द सेम ही डे, तो आप यूपी गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या मुंबई के लिए हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8295723604 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं कपल्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। कपल्स के द्वारा पूछा जाता है कि क्या जो हमारी मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज होती है, वो कब से वैलिड होती है। इसके अलावा वो ये भी पूछते हैं क्या हमारी कोर्ट मैरिज को कोई भी व्यक्ति, हमारे घर वाले, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति कैंसिल करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो हम आपको बता दें कि अगर आप प्रॉपर रिचुअल्स के साथ मैरिज करके उसे सही तरीके से रजिस्टर्ड करवाते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो अभी आपको दिखाए थे इस प्रकार के सर्टिफिकेट आपके पास होता है, यानी आपके पास सारे सबूत हैं, सारे सर्टिफिकेट्स हैं अपनी मैरिज को लेकर, तो हम आपको बता दें कि ऐसी मैरिज एक पक्की मैरिज होती है, उसे कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता है। इवन आप दोनों भी चाहकर उस मैरिज को नहीं तोड़ सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन से। ऐसी मैरिज को अगर खत्म करवाना होता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि कोर्ट में इसके लिए डाइवोर्स के लिए अप्लाई होता है। और हम आपको बता दें कि डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई करने की एक कंडीशन होती है कि कम से कम मैरिज को 1 साल का टाइम हो जाना चाहिए। जब 1 साल का टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी हम आपको बता दें कि ये तुरंत डाइवोर्स नहीं होता है। साल के बाद भी जब आप अप्लाई करते हैं तो कोर्ट के द्वारा 6 महीने का टाइम आप दोनों को दिया जाता है सोचने के लिए, समझने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। अगर उसके बाद भी आप दोनों की मर्जी होती है कि डाइवोर्स आपको लेना ही है, तब जाकर कोर्ट ग्रांट करती है डाइवोर्स के ऑर्डर, जो होते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के 13B सेक्शन के तहत ऑर्डर। तो साथियों, यहाँ पर यह बात क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति, अन्य कोई भी व्यक्ति आपकी मैरिज को कैंसिल नहीं करवा सकता है। इवन आप दोनों को भी अपनी मैरिज अगर कैंसिल करवानी है तो कोर्ट से परमिशन लेकर, डाइवोर्स लेकर ही ये संभव हो पाता है। और रही बात वैलिडेशन की, तो हम आपको बता दें कि अगर आपने प्रॉपर कोर्ट मैरिज की है, नोटरी पेपर का काम नहीं किया है, कोर्ट मैरिज की है, तो सेम डे से ही वो मैरिज वैलिड होती है। यानी सेम डे से ही आप साथ रह सकते हैं। 3 महीने अलग रहने की, छुपने की, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कपल्स अक्सर ही कहा करते हैं कि मैम मैरिज करने के बाद हमें 3 महीने छुपना पड़ेगा या कहीं दूर रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कानूनन आपका अधिकार है मैरिज करने का।
अगर आप दोनों बालिग हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, आपने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है, तो ऐसे में आपको छुपने की जरूरत नहीं है। कोर्ट मैरिज के तुरंत बाद से ही आप दोनों साथ रह सकते हैं कानूनन रूप से। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं, उनकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। पुलिस में बात ना बने तो आप कोर्ट की भी सहायता ले सकते हैं। तो साथियों, शॉर्ट में अगर बात करें तो अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए आप दोनों कानूनन बालिग हैं, लड़की 18 प्लस है, आप 21 प्लस हैं, और ऐसे में डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, आपकी उम्र को लेकर, आपकी सभी आईडी को लेकर, और आप प्रॉपर तरीके से नोटरी के बिना कोर्ट मैरिज आप करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, तो वो सेम डे से ही वो मैरिज वैलिड होती है। आप सेम डे से ही साथ रह सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी इस मैरिज को कैंसिल नहीं करवा सकता है। अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, कोई मारने की धमकी देता है, तो ऐसे में आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पुलिस आपका साथ जरूर देती है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर 8295723604 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी को हमसे शॉर्ट आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यूपी गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई, इन सभी जगह पर हमारी सेवाएं मौजूद है। अगर आप अपनी मैरिज को करके उसे जल्द से जल्द रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इवन सेम डे में 3 से 4 घंटे में ही बिना किसी नोटिस के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।